दोस्तों, जिसको लोग इस भारत देश में बाबा समझ कर बैठे हुए हैं और जिसको लोग आज भगवान को रूप दे रहे हैं और जिसको लोग आज हनुमान जी बोलते हैं, दोस्तों आज उसका भाई देखिए किस तरीके से समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है और भूमाफिया बना हुआ है और जमीन को जबरदस्ती लूटने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों तो धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना ही होगा। उसका घर जिला छतरपुर पड़ता है और मध्य प्रदेश राज्य से आने वाला है। दोस्तों, इसका भाई छतरपुर जिला के एक बहुत ही बड़ा गुंडा है और ये भूमाफिया है और ज़मीन को लूट-पाट करता है और धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड है और ये फर्जी रूप से पर्चा निकाल कर और समाज को गुमराह करता है और समाज को खोखला करते जा रहा है। ये ज़रा दोस्तों सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से दामोदर सिंह यादव समाज के बीच लड़ाई लड़ते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज की आवाज़ को उठाते हैं और आवाज़ को दबाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री समाज को खोखला करते जा रहा है। उसका भाई ज़मीन को लूटते जा रहा है। एक कुशवाहा समाज का ज़मीन दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री के भाई छतरपुर जिला में लूटता है और वहीं जब कुशवाहा समाज के लोग बचाने के प्रयास करते हैं अपना ज़मीन को, तो वही धीरेन्द्र शास्त्री के भाई दौड़ा कर पीट कर और को कैसे न्याय मिलेगा और ये कैसा इंसाफ है? सरकार इन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? एक पाखंडवाद में फंसा रहा है और एक गुंडागर्दी कर रहा है, एक भूमाफिया है। दोस्तों इन लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि इन लोग ब्राह्मण समाज से है और इन लोग सिर्फ हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। इसलिए सरकार इन लोगों के ऊपर कुछ तंज नहीं कर सकेगी और कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि सरकार जान रही है कि अगर इन लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई कर दूंगा तो मेरा सरकार गिर जाएगा और मेरा बहुत ही बुरी हालात हो जाएगी। इसलिए इन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक भगवान का रूप है, तो आप लोग इसका खानदान उठाकर देख लीजिए, इसका बैकग्राउंड उठाकर देख लीजिए, किस तरीके से समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपना भाई को सुधार नहीं पा रहा, अपना भाई को डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो जी जो ये अपना भाई का विरोध नहीं कर पाता है, तो सोचिए कि ये समाज का क्या भलाई करेगा। अगर दलित समाज का कोई इंसान रहता, कोई गुंडा रहता, कोई मवाली रहता और अगर अच्छा कार्य भी करता सामाजिक रूप से, तो उसके ऊपर इनकाउंटर करवा दिया जाता और उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता। लेकिन ये ब्राह्मण समाज से है धीरेन्द्र शास्त्री और इसका भाई एक भूमाफिया है और हिंदुत्व रूप से हिंदू गुंडा है। इसलिए सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और इसके ऊपर कोई तंज नहीं कसेगी और इसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं होगी। एफआईआर होगी, कॉन्टेक्ट है, सरकार इसकी है और इसके बाहर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए सरकार शांत रहती है और समाज क्या करेगी? समाज के हाथ में कुछ है नहीं, सरकार के पास पावर है, सरकार जो चाहेगी वो सरकार कर सकती है। तो आप लोग देखा आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का हरकत कि किस तरीके से कुशवाहा समाज की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया। तो कुशवाहा समाज अगर बचाने का प्रयास किए तो उन लोगों को जान से मार दिया गया और बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तो आप लोग कैसे देखते हैं? अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय भीम।